मोदी इज द बॉस, मोदी इज द वर्ल्ड लीडर, नाउ ऑन ट्विटर टू। मोदी जी का परिवार अब 100 मिलियन हो चुका है ट्विटर पर भी। इसके पीछे क्या कारण थे कि मोदी जी ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था, मोदी का परिवार। तो क्या ट्विटर को उससे लाभ मिला? इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, यानी कि जो एक्स हो चुका है, वो 100 मिलियन पहुंच चुके हैं। और उसके बाद पूरे देश में मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं, ख़ासतौर पे बीजेपी में, वो इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम हिस्ट्री अगर आपको बता दें कि ट्विटर पर मोदी जी के जो फॉलोअर्स का सारा सिलसिला है, कैसे बढ़ा, कैसे आगे हुआ। सबसे पहले इसमें ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ट्विटर लॉन्च कब हुआ। ट्विटर 21 मार्च 2006 को सबसे पहले क्रिएट किया गया 4 लोगों द्वारा, जिनके नाम थे जैक डॉर्सी, नोग्लास, बिज टोनर एवं विलियम्स। उसी साल जुलाई 2006 में ट्विटर लॉन्च हो गया। लॉन्च होने के बाद नरेंद्र मोदी इस पे 3 साल बाद आए, 2009 में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मगर इस दौरान ट्विटर पर लगातार कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले आ चुके थे। 2012 में ट्विटर ने अपना सफ़र 100 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचा दिया। मगर उस समय नरेंद्र मोदी, जो केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके ट्विटर पर कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा और प्रधानमंत्री 2014 में जब नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह से अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना शुरू किया, फिर केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में उनके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हुए। और प्राइम मिनिस्टर ट्विटर पे बहुत एक्टिव हो गए। अगर वो किसी को मुबारकबाद भी देते तो ट्विटर पे, वो किसी की ऑपोजिशन भी करते तो ट्विटर पे, वो किसी को बर्थडे विश भी करते तो ट्विटर पे, और वो स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ को लेकर भी अगर कोई बात कहते तो ट्विटर पे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं अपनी एक धाक बना लिया और सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव होते चले गए। उनके एक्टिव होने के साथ साथ ही लोग उनको फॉलो भी करते चले गए। ऐसे करते करते कल पिछले रविवार को 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले वर्ल्ड लीडर हैं नरेंद्र मोदी, जो इस लेवल तक पहुंचे हैं। अब हम ज़रा बाकी लोगों की भी बात कर लें, बाकी इंडियन पॉलिटिशियंस की। तो प्रधानमंत्री के बाद जो नंबर 2 इंडियन पॉलिटिशियन हैं, वो हैं अरविंद केजरीवाल, जो 27 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। मगर गैप बहुत बड़ा है। तीसरे नंबर पर राहुल गांधी, 26 मिलियन फॉलोअर्स। चौथे नंबर पे अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, 19 मिलियन फॉलोअर्स। ममता बनर्जी, 7 मिलियन फॉलोअर्स। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, जिन्हें कभी ट्विटर बॉय कह के भी उनके ऑपोजिशन बुलाया करते थे, उमर अब्दुल्ला, केवल 3 मिलियन फॉलोअर्स। जबकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं और शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं ठाकरे ग्रुप के, 1 मिलियन फॉलोअर्स। तो इस तरह से ट्विटर के बॉस अब नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। हमारे साथ मेरे सहयोगी और द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा हैं। करीबन 50 से ऊपर के एक पत्रकार हैं। और दूसरे हमारे साथ मेरे एक यंग सहयोगी रणबीर सिंह बंदराल हैं, जो 30 से नीचे के हैं। मगर ट्विटर को हर कोई ट्विटर पे एक्टिव है, नरेंद्र मोदी को फॉलो करता है। अब नाम तो एक्स हो चुका है। मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं पवन जी से कि 50+ के लोग ट्विटर को कैसे देखते हैं और उनको क्या लगता है प्रधानमंत्री के, खास तौर पे एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूं, पिछले 3 सालों में 26 मिलियन फॉलोअर बढ़े हैं। कारण क्या मानते होंगे? पवन जी क्या देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? देखो, ये सोशल मीडिया की जो पावर है ना, ये एक अपने आप पे एक नशा अगर कहें तो वो हो गया है पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को। अब जब हम नए नए फील्ड में आए थे, उस समय तो फेसबुक भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था और ट्विटर भी नहीं था। लेकिन अब जो है, एक इसको 2 आप श्रेणियों में बांट सकते हो। हाई क्लास ट्विटर पे, नीचे वाले फेसबुक या अदर प्लेटफॉर्म जो हैं, अब इंस्टा भी है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, यंग लोग हैं, जो अगर आप कहें 12-15 साल से लेकर 22, 25, 30 साल तक के लोग,
वो ट्विटर से थोड़ी दूरी बनाए हैं, बहुत कम लोग हो, ज़्यादा नहीं होंगे, वो इंस्टा पे, फेसबुक पे या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जो 35 से अबव हैं, अब ऊपर जहाँ तक आप मर्जी चले जाइए, वो ट्विटर पे हैं। ट्विटर पे एक क्लास है, बड़ी लॉबी जो है, वो पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसर हो, अब ट्विटर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है उनके लिए, और हर कोई ट्विटर को ही वो करता है। लेकिन एक चीज़, जैसा आपने मुझे कहा कि हमारी पीढ़ी जो हम अभी हैं इस समय 50-55 की एज वाले, वो ट्विटर पर तो हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो सुबह शटर खोलते हैं तो गुड मॉर्निंग, शाम को शटर बंद करते हैं तो गुड नाइट। पूरा दिन क्या हो रहा है, क्या पोस्ट करना है, अधिकांश लोगों को कोई लेना देना नहीं। फॉलो करने की बात है तो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट नंबर पे आते हैं, उनको करना ही करना है, दूसरे लीडर्स को भी करना है, पक्ष विपक्ष की भी होड़ है। लेकिन एक तबका इसके बीच ऐसा है जो हर सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्रिय है, और वो है हमारी वो पीढ़ी जो नेटवर्क की सर्फिंग में सर्च जब करते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़, डिफेंस पॉलिसीज़, वो चीज़ें मैटर करती हैं कि जो ये वाली पीढ़ी का गैप है, वो अगर पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करते हैं, या अदर लीडर्स को जो इंटरनेशनली लीडर हैं उनको फॉलो करते हैं, तो वो कुछ गेन करते हैं, सीखते हैं। कुछ लोग वो भी हैं जो भाजपा से जुड़े होंगे कि हाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को फॉलो करना ही करना है, वो एक अलग इशू है। आप ट्विटर पे कब आए और आपने नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कब किया? देखिए, मैं ट्विटर पे लगभग 3 साल पहले, 3-4 साल कह सकते हो आप, अकाउंट बना लिया था, लेकिन ना कोई फॉलोअर था, ना किसी को फॉलो करते थे। अगर कहो तो मैं खुद भी इस पर इंटरेस्टेड नहीं था, आज भी ज़्यादा नहीं हूँ ट्विटर पे, मैं आज भी लिमिटेड वो हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे जो खबरें होती थी, जिस टाइप की खबरें हम चाहते थे, वो अदर सोर्सेस से मिल जाती थी, ट्विटर में बाद में आती थी। आज भी क्या है कि आप डिपेंड करता है आप खबर को किस एंगल से लेकर उसको अपने तरीके से पेश करना। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको आइडियाज़ मिलते हैं, आपको स्टफ़ मिल जाता है ट्विटर से। आपको इंटरनेशनली जो लोग हैं जो ट्विटर को फॉलो करते हैं, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से। लेकिन अभी भी अगर मैं कहूँ अपने लिए, तो मैं इतना ज़्यादा एक्टिव ट्विटर पे नहीं हूँ। इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जैसे आपने कहा आप 3-4 साल पहले ट्विटर पे आए और आपने फिर आकर, आपके फॉलोअर्स भी नहीं थे तो आपने फॉलो करना शुरू किया। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने एक बात कही भी। एक्चुअली मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो 100 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं, उसके बीच में एक बड़ा कारण ये है कि जो भी आदमी इंडिया में ट्विटर पे आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फॉलो ज़रूर करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरे यहाँ फॉलोइंग लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो मुझे लगेगा मैं ट्विटर पर क्यों बैठा हूँ। क्योंकि आपने एक बात बड़ी सही बोली कि ट्विटर पे इलीट क्लास है, लोग अपने आप को इलीट नहीं भी होते हुए बताने के लिए ट्विटर पे हैं कि मैं ट्विटर पे हूँ, और वो ट्विटर पे बहुत सारी रीपोस्ट करते हैं, लोगों की पोस्ट को ही रीपोस्ट कर रहे हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो सवेरे गुड मॉर्निंग, शाम हाँ, को गुड नाइट। बस करना है, अच्छा आपने कोई पोस्ट डाली है और उसको रीपोस्ट करना है, दैट्स ऑल, वो उतना कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर की पोस्टों को इतने रीपोस्ट करने वाले बैठे होते हैं, मुझे लगता है एक तो बीजेपी वाले तो करेंगे, बाकी लोग भी इसलिए कर रहे हैं। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने टीम इंडिया को बेस्ट विशेस दिए हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो लोगों ने उसको भी रीपोस्ट किया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर खुद जो एक्टिव है ट्विटर पे, वो उसका कारण एक और है, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो मीडिया में बहुत कम जाते हैं खुद, तो वो अपनी बात रखने के लिए ट्विटर का और या बाकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप ये देखें, शुरू से ही 2014 से जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने अपनी हर बात ट्विटर पे रखी। वो अपने मन की बात को भी पोस्ट करते हैं, उनके लिंक को भी, वो किसी से मिलते हैं तो ट्विटर पे रखते हैं। तो उनके सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए एक बाकायदा टीम है, तो उनके जाहिर सी बात है कि उनके 100 मिलियन पहुंचने के पीछे उनकी खुद की स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक चीज़ पे बहुत बिलीव करते हैं कि जितने आपके फिजिकल फॉलोअर्स बाहर हैं, उतने ही सोशल मीडिया को भी वो अपनी एक अलग लाइफ मानते हैं कि सोशल मीडिया लाइफ में भी एक्टिव रहना है। रणबीर, यंग
लॉट जो आपके जैसा एक यंग स्टूडेंट थे, अब आप एक यंग जर्नलिस्ट हो, हाउ यू थिंक अबाउट ट्विटर? आप खुद ट्विटर पे कितने एक्टिव हो? सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, कब आए ट्विटर पे, प्राइम मिनिस्टर को कब फॉलो किया, और इसके अलावा किस किस पॉलिटिशियन को फॉलो करते हो, कितना कुछ सीखने को मिलता है, और आप यंग लॉट जो आपके जैसा बिलो 30 है वो ट्विटर को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ट्विटर पर मैं तो 2012 से हूँ। आप मुझसे और पवन जी से पहले से हो, ठीक है, 2012 से हूँ। ट्विटर पर मकसद यही था कि पहले तो नहीं था, पहले तो जनरली ट्विटर एक ऐप आया फेसबुक वगैरह की तरह, तो उसकी वजह से ट्विटर पर मैं आया। लेकिन बाद में जब मैं कॉलेज वगैरह में गया तो ट्विटर पर एक ऐसा वो था कि आपको ब्यूरोक्रेट वहाँ मिल जाएंगे, आपको पॉलिटिशियंस वहाँ मिल जाएंगे, मतलब आपको अपनी बात कहने के लिए किसी के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। कोई समस्या होती है तो आप डायरेक्ट ट्विटर पर उसको मेंशन कीजिए, ये समस्या है। जैसे इससे पहले जहाँ मैं एक दो स्टोरीज़ कर रहा था, वहाँ पर एक स्टोरी ऐसी थी कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, तो मैंने वहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको मेंशन किया, और मैंने बताया कि ये देखिए ये मेरी स्टोरी है और ये हालात है इस गांव के, तो इमीडिएट एक्शन हुआ उसके ऊपर। तो मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है यंगस्टर या यंग जर्नलिस्ट जो हैं ट्विटर पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि एक तो उनको सटीक जानकारी मिलती है, ऑफिशियल्स जो हैंडल्स होते हैं सटीक जानकारी वहाँ से उनको मिलती है, उनका कोई काम होता है या वो किसी स्टोरी पे काम करते हैं, उसके लिए उनको अगर किसी ऑफिशियल का वर्जन लेना है या ऑफिशियल उस मुद्दे पर क्या बोल रहा है तो वो सटीक उनको वहाँ से वो चीज़ मिलती है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन भी ट्विटर पे एक्टिव रहती जी है, जी तो जी हम जी एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचा जी लेंगे, जी ट्विटर का इस्तेमाल जी कर जी सकते अभी हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का हर ज़िला जो है, हर ज़िले के चाहे आप डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हो, डीसी हो, एसएसपी हो, कोई भी किसी भी बड़े रैंक का अधिकारी हो ज़िले का, तो वो ट्विटर पर अवेलेबल रहता है। और करंट जो भी पुलिस विभाग कर रहा होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होता है, चाहे वो पॉलिसी को लेकर हो या किसी और मुद्दे को लेकर, वो पूरा उस पर पोस्ट करता रहता है, जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो ट्विटर पे जनता है उस एरिया की, उसको सारी सटीक जानकारी मिलती है। रहा सवाल पीएम मोदी को फॉलो करने का, तो पीएम मोदी को तो जैसे ही वो इलेक्शंस में जीते थे उसके बाद से तो फॉलो कर दिया था। उससे पहले भी देख रहे थे, फॉलो नहीं किया था, लेकिन उसके बाद करा ही, क्योंकि वो तो पीएम है। मिनिस्टर के अलावा और किस किस पॉलिटिशियन को रूटीन में फॉलो, मतलब फॉलो किया है, रूटीन में चेक रखते हो उन पे? मैं तो सभी को रखता हूँ, उमर अब्दुल्ला हो गए, फारूक अब्दुल्ला नहीं है, उमर अब्दुल्ला है, राहुल गांधी है। जर्नलिस्ट को फॉलो किया ये बताओ। देखो क्या है कि आप बात कर रहे हो पॉलिटिशियन की, दीपक ने जैसे कहा, देखो मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2011 में अकाउंट ये बना लिया था, लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं बहुत कम इसमें वो आया था, बहुत कम आया था। उसके बाद आस्ता आस्ता मैंने कुछ जर्नलिस्टों को फॉलो किया। आपने कौन कौन से जर्नलिस्ट फॉलो किए? देखिए, जर्नलिस्टों, मैंने एजेंसीज को फॉलो किया, जर्नलिस्टों को फिलहाल मैं यही सवाल मैं आपसे पूछना था, क्योंकि ये आज की जो जर्नलिस्ट पीढ़ी आज जो नई पास आउट हो रही है, ये उनमें सबसे बड़ी कमी है। वो एजेंसीज को फॉलो करते हैं, एजेंसी चलाने वाले जो पत्रकार हैं जो अपना चीज़ दे रहे हैं उनको नहीं फॉलो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो उसमें क्या होता है, उनकी इंटेंशन मुझे लगता है ये रहती है पवन जी कि फ्लो खबरों का कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, आप जबकि नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें एक चीज़ और है। इशू ये था कि ट्विटर में आपका, मुझे ये लगता है कि ट्विटर में जो आप अपना एनालिसिस करते हैं, जो अपना वर्जन है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या कहना चाह रहा है। मेरा जो कहने का मतलब था ना, जो अभी इन्होंने बात कही, एजेंसीज को क्या है, एजेंसीज न्यूज़ गैदरिंग करके आपको प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा न्यूज़ दे देंगी। लेकिन मैं जर्नलिस्ट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप जम्मू में अगर जर्नलिस्टों की बात करोगे तो मैं 4 से 5 जर्नलिस्ट को ऐसा मानता हूँ और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग में जब भी ट्विटर खोलता हूँ तो मैं पहले उनको देखता हूँ, उन्होंने आज क्या पोस्ट किया है। जरूरी नहीं खबर पोस्ट की हो, हाँ, उनका एनालिसिस क्या है, एनालिसिस क्या है, थॉट्स प्रोसेस क्या है, उन्होंने अपना क्या वो दिया है, ठीक है ना। वो अच्छे जर्नलिस्ट, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं उस जर्नलिस्ट को नहीं करता हूँ, आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी करिए। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको आप ट्विटर के ऊपर अक्सर सर्च करके देखते हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कश्मीर से अगर मैं देखता हूं तो मैं 2 लोगों को ज़्यादा फॉलो करता हूं। एक तो मेरे अपने सहयोगी रहे हैं रिफत अब्दुल्ला, खालिद हुसैन, उनको भी देखता हूं।
अहमद अली फयाज, उनको भी मैं देखता हूँ रूटीन में। और जम्मू में अगर बात करता हूँ, मैं प्रदीप दत्ता को देखता हूँ, है ना, जफर हैं, चौधरी हैं, प्रदीप हैं, इनको देखता हूँ। ये जो बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लेकिन ट्विटर पे हैं। अब मन्नू है, मन्नू सबसे पुराने हैं, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ निकल के आती है। वो कोई भी अगर ट्वीट करेंगे वो उसके पीछे कोई कारण होगा। हाँ, तो शायद मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो युवा पीढ़ी पास आउट हो रही है ना, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों में क्या आ रही है कि वो न्यूज़ गैदरिंग का सोर्स तो देख लेते हैं कि यहाँ से न्यूज़ मुझे मिल गई। आप वो न्यूज़ के पीछे जो जर्नलिस्ट है ना, जैसे प्रदीप गुहा जी, है ना, रवीश, अभिसार, पवन जी, मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज निकल ठीक है, प्रबल प्रताप सिंह, मैं बताऊं किशोर, मतलब ये लोग जो है ना, इनकी भी, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स हैं, जो 100 मिलियन फॉलोअर उनके बने हैं, मुझे लगता है उनमें से 60 से 70 मिलियन फॉलोअर्स वो होंगे जो उनको सिर्फ फॉलो करते हैं। मुझे लगता है उनके ट्वीट्स को पढ़ते भी नहीं होंगे कि उन्होंने ट्वीट क्या किया है। तो ये आपकी बात पे मैंने यही बोलना था। आपने जो बात कही बहुत सही है कि अगर हम जर्नलिस्ट्स को फॉलो करें, इंटेलेक्चुअल्स को फॉलो करें, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, स्पोर्ट्समैन को फॉलो, तो हम उनके ट्वीट पढ़ें भी, हम उनको फॉलो करें, उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से उनके पढ़ें कि वो क्या लिख रहे हैं। ये नहीं कि हम, मुझे लगता है कि भाई विराट कोहली एक बड़ा आइकन है तो विराट कोहली को फॉलो कर लो, सचिन तेंदुलकर को फॉलो कर लो। आपको बता सकता हूँ तो ये बात सही है। मुझे देखिए, मैं अगर इस पे बात करूं तो मैं अपना जर्नलिस्ट जो हैं, देखिए वो कभी भी अपनी स्टोरी डायरेक्ट वहां शेयर नहीं करेंगे, वो अपनी एजेंसी को देंगे, अपना जो उनका वो होगा प्लेटफॉर्म उसको देंगे, वहां उसको शेयर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उधर से जाकर वो अपने उस पे शेयर करेंगे। लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी। अब देखो क्या है, अब देखो खुद सीखने के लिए अब देखो, ये एक ट्विटर अकाउंट है, मैं इसको बोलूंगा, अमित ये थोड़ा दिखाओ, ये देखो, ये कैप्टन बाणा सिंह परमवीर चक्कर, ये उनका अपना ट्विटर अकाउंट है और उनके फॉलोअर जो हैं वो हैं 26.4K, ठीक है। बाणा सिंह जी आरसपुरा में रहते हैं। ट्विटर को लेकर वो कितने वो हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को भी फॉलो करते हैं, तमाम जर्नलिस्टों को भी फॉलो करते हैं, और बड़ी बात यह है कि आर्मी भी इनको फॉलो करती है। क्या जरूरी नहीं है कि आप देखो, जैसे बात की जर्नलिस्टों की, फौज के तमाम बड़े जनरल वेटरन्स जो हैं वो ट्विटर पे हैं, है ना, आप जितने आपके आर्मी चीफ हैं। अच्छा, इसमें जो एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं प्राइम मिनिस्टर जी का सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर देख रहा था, पिछले सारे ट्वीट पढ़े, हालांकि मैं उनके ट्वीट पढ़ता हूँ। 2.6K को लोगों को वो भी फॉलो करते हैं। हाँ, तो ये देखने की बात है। उन्होंने, मैंने बताया ना उनको, हमारी जम्मू की हैं 2 लड़कियां जो इस समय बाहर फॉरेन में हैं, एक मन्नू खजूरिया है, एक डॉक्टर, एक और डॉक्टर है ना, भाई साहब डोगरास वाले, उनको भी तो फॉलो करते हैं। तो बड़ी चीज ये है कि इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ट्वीट करने के लिए ट्वीट नहीं करते, वो ट्वीट से लोगों के साथ इंफॉर्मेशन गैदर भी करते हैं, उनके रीट्वीट भी कहीं ना कहीं करते होंगे। तो बड़ी बात, जैसे पवन जी ने बोली कि यंग जनरेशन को ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारी डिस्कशन जो भी यंग लोग देख रहे हो उनके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि आप ट्विटर को देखिए। सबसे बड़ी बात यह कि सोशल मीडिया को डाइवर्जन करके मुझे लगता है बताना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब का मतलब है आप वीडियोस देखने हैं, प्रोग्राम देखने हैं, तो यूट्यूब पे जाइए। फेसबुक को आज की डेट में लोग कम फॉलो इसलिए कर रहे हैं कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फेसबुक का मतलब नहीं पता है, फेसबुक पे अकाउंट बनाया और सिर्फ क्रिंज कंटेंट आ रहा है। इंस्टाग्राम, अगर आपको एंटरटेनमेंट फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ है, आप शॉर्ट वीडियोस बनाने हैं तो आप इंस्टा पे जाइए। मगर जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो ट्विटर पे मिलेगी। अगर आपको लोगों के वर्जन सुनने हैं, उनके एनालिसिस देखने हैं तो ट्विटर पे। मगर ट्विटर पे अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उनके ट्वीट्स देखिए, पढ़िए, और अपने ट्वीट्स में भी अगर आप कोई बात बताना चाहते हैं तो उस लिए बताइए। इसलिए ट्विटर अकाउंट मत बनाइए कि आपके फॉलोअर्स कौन हैं, आप सिर्फ उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके ट्वीट्स पढ़िए। मगर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को उनका फायदा भी हो रहा है ऐसे लोगों को जो सिर्फ रीट्वीट करते हैं। मैं कहूँगा एक बात, इसने रणवीर ने कही कि ट्विटर पे ये भी है, और ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के अफसर्स हैं वो भी ट्विटर पे हैं। ठीक, अच्छी बात है, होना चाहिए। अब सपोज करिए पार्डर का एसडीएम ट्विटर पे है, अब वो एसडीएम जो है वो ट्विटर पे पार्डर की कोई स्कीम को बताता है, वो हम सब लोगों को तो पता चल जाएगा, लेकिन पार्डर की जो जनता है वो कितनी लोग ट्विटर पर हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब गांव में उनके तक पहुंचाने के लिए आपको दूसरे प्लेटफॉर्म चाहिए।
हाँ, ट्विटर पे सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। बीडीओ एसडीएम होने चाहिए, जिले का एसएसपी थानेदार होने चाहिए, ताकि उसी गांव का रहने वाला कोई व्यक्ति बाहर होगा जो ट्विटर पे होगा, वो वहाँ की समस्या को उनको पोस्ट कर सकता है। ये बहुत अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ में जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर लोगों तक पहुँचाने के लिए दूसरे माध्यम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, इसमें ट्विटर पर अगर बात करें, जो ऑफिशियल्स हैं, आपने कहा कि लोग नहीं हैं, तो लोग भी हैं, उतने नहीं है, उस तादाद में नहीं है, लेकिन हैं। और दूसरे माध्यमों की अगर बात करें तो फेसबुक पे भी हर ज़िले का हर अधिकारी अवेलेबल है, वो फेसबुक से भी इंफॉर्मेशन देता है। फेसबुक पे तो अभी गांव का क्या, बच्चा बच्चा फेसबुक पर है। मोदी जी पे वापस आते हैं ना, जहाँ से बात शुरू हुई थी कि 2-3 सालों में 26 मिलियन बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो उनके स्टेटमेंट्स आते हैं कि मोदी का परिवार, तो कहीं ना कहीं जब ऑपोजिशन ने कहा कि आपका तो परिवार ही नहीं है, तो उन्होंने कहा मोदी का परिवार। फिर ट्विटर पे भी आ गया ब्रैकेट में नरेंद्र मोदी और मोदी का परिवार। तो मुझे लगता है जो वो स्टेटमेंट देते हैं, ये कहीं ना कहीं मदद करती है पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स को बढ़ाने में। पवन जी, इस पर आपका बयान ज़रूर चाहिए। देखो, आप अगर इसको एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी जो अप्रोच है, किसी भी कंट्री के जो प्रेसिडेंट होंगे या प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, वो ये भी इनको फॉलो करते हो सकता है ये भी उनको फॉलो करते हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का एक जो विज़न है कि जिस तरीके से उनकी अप्रोच थ्रू सोशल मीडिया है, इतने फॉलोअर होना और 3 साल के भीतर इतने फॉलोअर बढ़ जाना, आप ये तो नहीं कह सकते हो कि सारे उनके वोटर होंगे। अगर इंडिया की बात करोगे, इंडिया जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स में 30-40% आपके ऑपोजिशन वाले भी होंगे, वो भी होंगे। लेकिन इतनी तादाद में लोगों को साथ जोड़ना, इतना पॉपुलर होना कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि इस समय अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड के भीतर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके जितने भी हेड हैं, शायद इतने फॉलोअर नहीं होंगे, वर्ल्ड लीडर मैंने है ना? वर्ल्ड लीडर सबसे बड़े मोदी वो हो गए 100 मिलियन। 100 मिलियन। अच्छा, इंस्टाग्राम पे अगर हम देखें, देखिए वही बात, इंस्टाग्राम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल के प्लेयर हैं, उनके 633 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम में टॉप पे वो हैं। इसीलिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी की सबसे बड़ी बात ये है कि वो समझ रखते हैं कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना है। इसलिए ट्विटर चुना है। एक चीज़ और है ना, जो आप जिनकी बात आप कर रहे, नहीं, जिनकी बात आप कर रहे हो वो खिलाड़ी हैं, वो इंस्टाग्राम पे आते हैं, अदर्स में आते हैं, ट्विटर पे वो कम है। लेकिन ये एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ट्विटर पे शूट करता है। साथ में जब उन्होंने कह दिया कि मोदी का परिवार है ना, अब ये विपक्ष के लिए भी सिरदर्दी का सवाल है कि यार इतना बड़ा परिवार, ये कुछ राजनीतिक चीज़ें अगर हम उनको एक साइड पे छोड़ दें, उसको हम ना ही छेड़ें इस बहस में, क्योंकि अगर वो पॉलिटिक्स में अगर हम इस चीज़ के ऊपर करेंगे तो फिर केजरीवाल भी तो दूसरे नंबर पे है। हाँ, ये है कि एक बड़ी उपलब्धि है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, और ये इंडिया के लिए भी है। मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 100 मिलियन ट्विटर फॉलोअर होना सबसे बड़ी चीज़ ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर कितने सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और सोशल मीडिया को वो एट पार टू पब्लिक चलाते हैं। कि अगर वो कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ लोगों का परिवार है, तो उनका 100 मिलियन का परिवार ट्विटर पे भी है। तो खुद से ये अंदाज़ा लग सकता है, और मुझे लगता है सीखने वाली बात है हर एक जर्नलिस्ट के लिए, हर एक वेब पोर्टल के लिए, हर एक डिजिटल मीडिया के लिए, कि आखिर आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने कैसे हैं। तो ये सीखिए, ये सीख कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर से सीख सकते हैं कि किस तरह से ट्विटर को आगे चलाना है, किस तरह से सोशल मीडिया पे चीज़ों को आगे चलाना है। क्योंकि आज मीडिया जो है टोटली सोशल है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मीडिया अब सोशल हो चुकी है, सोशल मीडिया पे सब कुछ एक्टिव है, और आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। तो ये डिस्कशन हमारी जो हल्की फुल्की डिस्कशन थी, इसका टॉपिक बहुत ही सटीक था, मोदी का 100 मिलियन ट्विटर परिवार, और कैसे आप आगे बढ़ाएं ये आपको सोचना है। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बीच में चीट चैट करते रहा करेंगे। तब तक के लिए लगातार आप हमें फॉलो और लाइक भी करें, क्योंकि हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो भी हमारे में एनर्जी आएगी, और हमारा भी परिवार बढ़ना ज़रूरी है। धन्यवाद।